हेलो बच्चों, तो हम पढ़ते हैं थर्ड कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इट मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। जिसमें हमने एक फर्स्ट एग्जांपल लिया है, अगर हम एक इंसेंस स्टिक लेंगे, उसको हमने बर्न किया, और बच्चों आप अगर अपनी आईज को क्लोज करके भी उसे स्मेल करोगे तो उसकी स्मेल आपको फील होगी। इंसेंस स्टिक क्या? अगरबत्ती या धूप बत्ती। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हमने वाटर लिया है बीकर में, उसमें इंक डाल दी। इंक डालने के बाद वो इंक उसमें स्प्रेड आउट हो जाएगी। व्हेन इंक इज एडेड इन वाटर इट स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। वाटर में अच्छे से स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हमें क्या बता रहा है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है या पार्टिकल्स ऑफ इंक है वो पूरे पानी में इजिली स्प्रेड आउट हो जाएगी। तो इससे हमने क्या सीखा, मैं बताती हूँ क्या सीखा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूव, दैट इज दे मस्ट possess some kind of energy. The energy possessed by particles is kinetic energy. बच्चों, जो पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे यहाँ पे इंक के पार्टिकल्स इसमें स्प्रेड आउट हुए यानी मूव हुए तभी तो स्प्रेड आउट हुए, ऐसे इंसेंस स्टिक को हमने बर्न किया तो उसकी स्मेल दूर तक पहुंची यानी उसके पार्टिकल्स भी स्प्रेड हुए। किस वजह से होते हैं वो? काइनेटिक एनर्जी। मूव करने के लिए भी तो कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होती है। तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर पार्टिकल्स बिगिन मूविंग फास्टर, सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी और तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। मान लीजिए आपने नॉर्मल वाटर लिया, उसमें इंक डाली या उसमें आपने शुगर डाली, उसे मिक्स किया, टाइम लगा मिक्स होने में। अगर आपने वो ही वाटर बॉईल कर लिया या गरम ले लिया, उसमें आपने शुगर मिक्स की तो वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी शुगर क्रिस्टल्स। तो इससे क्या पता चलता है? हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया वाटर का, जिसकी वजह से शुगर भी फटाफट से यानी स्पीड उसकी फास्ट हो गई मिक्स होने के लिए। देखिए यहाँ पे हम कुछ और मैं आपको बताती हूँ। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेटिंग इनटू द स्पेस बिटवीन देम और इंटरमिक्स टू ईच अदर। तो जब ये पार्टिकल्स हैं, इंक के पार्टिकल हैं और वाटर के पार्टिकल, हमने जब इनको मिक्स किया तो एक दूसरे के स्पेस में फिट हो गए जाकर। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ जब हमने एक टाइप के मैटर में यानी वाटर में इंक को डाला तो इंक हर कोने में स्प्रेड हो गई। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की क्या कहलाती है? डिफ्यूजन। मान लीजिए हमने एक ड्रॉप इंक यहाँ पर डाली और वाटर बीकर में ऑलरेडी वाटर फिल था, तो वो वाटर सब कोनों में वो इंक सब कोनों में यानी हर एक डायरेक्शन में फैल जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे पार्टिकल की? डिफ्यूजन। ओके बच्चों, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई हमारी? फोर्थ प्रॉपर्टी। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखिए हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, हमने एक टैप ली, टैप में पानी आया, स्ट्रीम ऑफ वाटर। अगर हम उसमें बीच में फिंगर लगाते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत बच्चे ये गेम खेलते हैं, टैप पे पानी आया, उसको बीच बीच में आपने ऐसे स्टिक से ब्रेक करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो वो होता है ना ब्रेक, बीच बीच में से होता है ना। हाँ, सेम वही हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। सेकंड लिया है आपने, मान लीजिए रबड़ ली, चौक ली और आयरन नेल लिया। अब आपको रबर को हैमरिंग करके या खींच के तोड़ना पड़ेगा। हैमरिंग से तो टूटेगा नहीं। चौक को आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं, आयरन नेल को आपको हथौड़े से ही तोड़ना पड़ेगा, ना वो खींच के टूटेगा और ना ही वो नॉर्मली टूट सकता। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है? ट्राई टू ब्रेक देम बाय कटिंग, हैमरिंग और स्ट्रेचिंग। इससे हमें ये पता चलता है इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। चौक को जो बांध के रखा है, चौक के बीच में थोड़ा कम है, आयरन नेल के बीच में थोड़ा ज्यादा है और रबर के बीच में मीडियम है। ऐसे ही वाटर का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें कम था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब आप बताएंगे इन विच थ्री सब्सटेंसेस फोर्स इज ग्रेटर बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब आप मुझे बताइए कि इन तीनों सब्सटेंस में, चलिए हमने वाटर भी एग्जांपल ले लिया, किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। These activities shows that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particle together. तो बेटा जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है पार्टिकल्स के बीच में, यही इन मैटर को पार्टिकल्स को आपस में जोड़ के रखती है, जोड़ने का काम करती है। अब आप देखिए सॉलिड बहुत सॉलिड होता है, उसको तोड़ने के लिए हमको हैमरिंग चाहिए, ईंट मारेंगे, उसमें पत्थर मारेंगे, तब जाके वो टूटेगा। यानी सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होता है। वाटर का मैंने एग्जांपल भी दिखाया आपको, वाटर का सॉलिड से कम होता है। और गैस का तो बेटा पार्टिकल्स ही दूर दूर घूमते हैं। मैंने आपको शायद एक डायग्राम बना के भी दिखाया था, सॉलिड के पार्टिकल एकदम उनके बीच में क्योंकि स्पेस नहीं होता, तो यानी एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। वाटर को उससे कम होता है। और गैस का तो बेटा जो पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते ही दूर दूर है, तो उसका तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। ओके।